था कि ज़रा डीएसएम की जो न्यूरो डेवलपमेंटल है उसको ज़रा देख ले तो बेहतर होगा। उस पे ज़रा आते हैं तो न्यूरो डेवलपमेंटल का मतलब, न्यूरो का मतलब ये है कि वो हमारी न्यूरॉन से रिलेटेड है। डेवलपमेंटल का मतलब ये है कि हमारी जो ज़िंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस है जिससे हम गुज़रते हैं और स्टेज से गुज़र हो के हमारे मेंटल ग्रोथ होता है, हमारी स्किल पक्का हो जाता है, हमारी इंटेलिजेंस और रीजनिंग की जो एबिलिटी है उसमें इंक्रीज़मेंट आती है, तो उसको हम डेवलपमेंटल कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारी न्यूरो की डेवलपमेंट से उसकी रिलेटेड डिसऑर्डर है। मतलब ये है कि एक बंदा 10 साल का है, एक 15 का है, एक 20 का है, एक 25 का है, एक 30 का है, तो 30 और 15 का बहुत बड़ा फ़र्क है। वजह यह है कि एक की डेवलपमेंट हो चुका है, दूसरे का नहीं हो चुका। ठीक है, तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल का मतलब ये है कि न्यूरॉन की डिफेक्ट है, मगर डिफेक्ट इसलिए है कि वो डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। बंदा है 30 साल का मगर उसकी डेवलपमेंट है 15 साल का, 10 साल का, क्योंकि उसने डेवलपमेंट जो गेन किया है वो 10 साल तक बंदे का गेन किया है, क्योंकि उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें डिफेक्ट है, क्योंकि वहाँ न्यूरॉन में डिफेक्ट है। ठीक है, गेनिंग में डिफेक्ट है। तो सारी चीज़ों को मिलाकर हम उसको कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब ये है जिसकी वजह से डिसऑर्गेनाइज होती है हमारी ज़िंदगी। तो आगे चलते हैं, उसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का कुछ कंसेप्ट तो जहन में आया। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में जितनी भी न्यूरो डेवलपमेंटल, दो चीज़ें हैं इसमें। एक बात ये है कि हमारी न्यूरॉन में डिफेक्ट होता है, दूसरी बात ये है कि वो हमारी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। डिसऑर्डर का मतलब ये है कि वो जिसकी वजह से ज़िंदगी डिसऑर्गेनाइज होती है, फंक्शनल एरिया ख़राब हो जाती है। ठीक है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल के शॉर्ट ब्रॉड सा चीज़ है, लेकिन इसके अंदर 6 किस्म के डिसऑर्डर्स आते हैं। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिर कम्युनिकेशनल डिसऑर्डर, इसके बाद ऑटिज़म स्पेक्ट्रम, इसके बाद जो आते हैं वो है एडीएचडी, इसके बाद है न्यूरो डेवलपमेंटल मोटर डिसऑर्डर, और छठे नंबर पे जो आता है वो है स्पेसिफिक लर्निंग। ठीक है, तो ये चीज़ों को हमने देखना है। सबसे पहले जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसको हम ज़रा देख लेंगे कि इसमें क्या है, मगर ये चीज़ ज़रा जहन में रखना है कि ये सारी न्यूरो डेवलपमेंटल में आती है, लेकिन फिर हम उसकी एरिया स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम और एडीएचडी में फ़र्क है, कम्युनिकेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में फ़र्क है, इस तरह लर्निंग में फ़र्क है, मोटर में फ़र्क है। ठीक है, तो इस तरह फिर हम उसको बाद में अलग अलग करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ज़रा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे आते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर आपने क्राइटेरिया से पहले अगर जाके और उसकी पेज नंबर 31 पे ज़रा देख ले, उसकी सेकंड पैराग्राफ पे, तो उसमें 4 चीज़ें सेकंड पैराग्राफ में है। एक ये है कि जनरल मेंटल एबिलिटी ख़राब हो जाती है। जनरल मेंटल एबिलिटी में एक इंसान की रीजनिंग होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है, जजमेंट है, परसेप्शन है, सेंसेशन है। ठीक है, जो हायर मेंटल एबिलिटी और हायर मेंटल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाते हैं। एक इंसान किसी की बात नहीं समझता, एक इंसान किसी से रीजनिंग नहीं कर सकता, एक इंसान क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, एक इंसान के अंदर वो ये डिफेक्ट होता है हमारी न्यूरॉन के, हमारे हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन की डिफेक्ट है। इसके अलावा एक इंसान के क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन है उसमें ख़राबी आ जाती हैं, और इस ख़राबी के वजह से जो भी उसमें ये जो डिफेक्ट आता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की, रीजनिंग की, प्लानिंग की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं, ये ख़राब हो जाती है। ठीक है, जब ये ख़राब हो जाती है कि इंसान क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, तो फिर वो लोगों के सामने लाजवाब होगा, तो उसको हम कहते हैं ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ एडप्टिव फंक्शनिंग। ठीक है, जब इंसान की जनरल मेंटल एबिलिटी ख़राब होती है तो उसकी एडप्टिव फंक्शनिंग ख़राब हो जाएगा। 10 साल और 20 साल के दो बंदों के बीच में फ़र्क है,
उसको अगर दोनों को एक बात कहो, दोनों का रिस्पांस अलग अलग आएगा। एक कहेगा ठीक है, दूसरा कहेगा क्यों। ठीक है, ये क्यों और ठीक है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। एक में रीजनिंग है, एक में रीजनिंग नहीं है। एक में क्रिटिकल थिंकिंग है, दूसरी में नहीं है। ठीक है, वजह क्या है? वजह ये है कि एक की डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, ड्यू टू एम्पेयरमेंट ऑफ एडॉप्टिव फंक्शनिंग, क्योंकि एक इंसान की जनरल मेंटल एबिलिटी ठीक है तो उसकी फंक्शनिंग भी ठीक होगा, एडॉप्टिव। ठीक है, और ये क्रिटिकल थिंक, ये दोनों को ज़रा देखो, जनरल मेंटल एबिलिटी ठीक होगा, डेवलपमेंट ठीक हो जाएगा, तो फिर आगे से डेवलपमेंटल फंक्शनिंग भी ठीक होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो खराबी, पहले हमने जनरल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, दूसरा एम्पेयरमेंट ऑफ एडॉप्टिव फंक्शनिंग, तीसरी नंबर पे हम ऐसा नहीं कह सकती कि ये जो मसला है वो पैदाइशी तौर पे है या ख़ुद ब खुद आ जाते हैं। कभी कभी ये मसला बचपन में एक बंदा सर पे ब्लॉक आने से, लगने से, या हेड इंजरी की वजह से, या एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, 4 बातें मैंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ज़रा पूरी कंसेप्ट को समझने के लिए, क्राइटेरिया पे हम जाएंगे, मगर कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने 4 बातें की। एक है जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरा है एम्पेयरमेंट ऑफ एडॉप्टिव फंक्शनिंग, तीसरा किसी हेड इंजरी की वजह से, या किसी और ब्लॉक की वजह से, या फिज़िकल किसी एक्सीडेंट की वजह से आ सकती है। ठीक है, ये 4 चीज़ें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कंसेप्ट में आपने जहन में रखना है। अगर क्राइटेरिया पे हम आ जाए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, तो क्राइटेरिया है, इसकी 3 चीज़ें जहन में रखना है। एक ये है कि डिफेक्ट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। डिफेक्ट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग वही है, ठीक है, जिसमें एक इंसान रीजनिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, लोगों के साथ बात करना, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में आते हैं। दूसरी बात ये है कि उसमें एडॉप्टिव फंक्शनिंग ये है कि जब एक इंसान इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कर रहा है तो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी चीज़ें नज़र आती होंगी। एक इंसान क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है, तो दूसरों लोगों को भी उसका पता चलता है कि वो उसके साथ किस तरह बिहेव करना है, उसके साथ कैसे बात करना है, उसको कैसे डील करना है, क्योंकि लोगों को वो उसमें जो एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एबिलिटी है, एडॉप्टिव फंक्शनिंग उस एबिलिटी की यूटिलाइजेशन है, एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एक इंसान के अंदर एबिलिटी भी होगा, और इस एबिलिटी हम वक्त के साथ साथ स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं। इसको हम ये वक्त के साथ स्ट्रेंथन करना और आगे लेके जाना, उसको कहते हैं डिफेक्ट एडॉप्टिव फंक्शनिंग। तो सबसे पहले डिफेक्ट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, फिर इसके वजह से डिफेक्ट इन एडॉप्टिव फंक्शनिंग। लेकिन ये 2 चीज़ें, ये क्राइटेरिया में 2 चीज़ें आती हैं, मगर तल क्राइटेरिया इससे बनते हैं कि ऑनसेट ऑफ बोथ ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड। ये ज़िंदगी की किसी भी टाइम में ये इस दोनों में मसला आ सकता है। कभी कभी एक इंसान के अंदर इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा मगर उसकी एप्लीकेशन नहीं कर सकता, जिस तरह ADHD बाज़ लोगों में होता है। इसके अलावा बाज़ लोग एप्लीकेशन अच्छी तरह करने की कोशिश कर रहा है मगर उसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग नहीं है, जिस तरह ऑटिज़म स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये 3 उसकी क्राइटेरिया में आते हैं। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में ख़राबी, दूसरा एडॉप्टिव फंक्शनिंग में ख़राबी, और तीसरा उसकी जो ड्यूरेशन है या उसकी ऑनसेट है, इस बीमारी के आने का टाइम है, वो कभी भी हो सकता है डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान। और आमतौर पे डेवलपमेंट जो हम देखते हैं वो 18-20 ईयर तक एक इंसान की अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, मतलब इस टाइम पे एक बंदा मैच्योर हो जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे किसी और वो कम्युनिकेशन में, लेकिन इसमें ज़रा ये चीज़ें हैं, ये ज़रा जहन में रखना है कुछ चीज़ें। इसमें है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का मतलब ये है कि उसमें अगर आप DSM से देख ले तो माइल्ड, उसमें DSM में कंसेप्चुअल डोमेन, सोशल और प्रैक्टिकल डोमेन लिखा है। माइल्ड का मतलब ये है कि एक इंसान की कंसेप्ट अभी
वो कंसेप्चुअली सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकता है या नहीं कर सकता। जिस तरह स्कूल को एक बच्चा एडमिट नहीं हुआ है, उसको पता नहीं चलता ये बाकी लोगों की या और कम्प्लेक्स सोसाइटी के बारे में उसको इतना पता नहीं होता। इसके अलावा उसके इंटरेक्शन भी लोगों से इतना नहीं होता सोशल डोमेन में, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वो अपना पर्सनल केयर या इसके अलावा रिक्रिएशन उस तरह नॉर्मल लोगों की तरह नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है। इस तरह हमारे साथ मॉडरेट में भी है, सीवियरिटी में भी है और प्रोफंड में भी है।